वो हम गैस पर हम नंबर देते हैं हेलो हाँ चाची कहानी है देखिए हम भेज देते हैं उनका के जी हाँ अरे हम अच्छा तोनिया चालू नहीं थी ना कोरोना पालो दियो नहीं कि जब तक कुछ होई सुतक लागत और हम जानते रहो ज्यादा हमार बेचैनी बा हाँ ठीक बा हम देखा तो ठीक है ठीक बा हम देखा तो क्या कहेंगे छोड़ के गए तो पंडित जी जब ठीक ना हो तो कैसा कहने का फायदा होगी बताइए भगले यहाँ ठीक बा काहे बोलेंगे तो कॉल क्या करेंगे गुरु की कह के जाएंगे हाँ तो हमारे घर के वाले तो हम क्या करें फोन करी ना उनका घर पर हमें ठीक बोलिए कहीं की सुतर लगा तो आज के निभाए हाँ हाँ ठीक बा मतलब रुकिए घंटा क्या करो 12 बजे हम आई और क्या कर सकते हैं चना बनी चना तने कराई धरा तू भूंजे पर और पहले करके छान दे ले जा हां हां नहीं तो नहीं है अच्छा होम के टाइम से काम ना चूरन प्रसाद के काम होगा चलिए वो इसी आते हैं कौन सा बात चावल चावल तसला में चावल बा नीचे दो अच्छे चल गए थोड़ा सा नीचे देना उठा के रख दो नीचे गोबर के चारों तीन पता है कोई पनीर भर लेता पता है लोग हो गए सब पंडित जी के लेखन का ना ले हां लेवा कहाँ बनी जा धरो 12 के करके अरे मैं कथो कहीं यहीं जाके बारे करेंगे अच्छा ठीक बात है 12 के कराही धर दो 10 से 20 पांच का या तो नहीं अगले वाला था ना ऐसे चल कर देना खाड़ी से और बैटिंग में बता सकते हैं फिनिश में ऑनलाइन अपने आप अच्छा कॉल पे कर जाता ना देख रहा करेगा बाद के कराही भागा अब बाबा तू कथा सुनो ये का कब को बात छोड़ दो अपना बढ़िया है खूब ले लेना जल्दी जल्दी ये थोड़ा शट होगा इसको डाल दिया 5 को डाले कितने 5 से कम ना रहे 3 बेसी बा माने 5 से ज्यादा रहे कितने हां हां वो डाले ऐसा है क्या लोटी हिमांशु एगो लोटी गोर लुटना अच्छा बा लाम को देवा देगा लुटकी में ना ना भुलाई नहीं थी तू धवल लुटकी में कैसे कौन खाली दे दे पंचायत बनाई को तो ना बना देली पंचामृत बना देली बनी हां तो खाली कर दे जल्दी गंगा जल डाल लोटी में मधुमो जगह डाल हाँ 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 हाई लो पहले निकाल ले ना हाँ घी लो 2 पूरी टाइप के पूरी हाँ थोड़ा सा देखिए घी फुला ऐसे डाल देना
पूरी है तब वही में घीवा में बाची तने के भून दिए हम पूजे के आते हैं जीरा से झूठ क्या बोले के बात मानी हाँ हाँ पता कोई आए हम चाहे कोई आए टेंशन नहीं 1 घंटा कम से कम रुके के पड़ी हर बड़ी से ना हो के लिए कुछ काम हाँ कोई आई अब क्या हम कहीं हम कुछ नहीं ठीक बोल चाहते रह दी अच्छी की बात कोई पहुँची बस बोल के ना देना कोई जाए निश्चिंत रही रुके के पड़ी मान लीजिए बोल गई है समझ ना तुमको ड्यूटी हो बनू हाँ यही चलते हवाई ड्यूटिया हम करो कि हाँ बेटा दे दो भूल पापा हमारे से बोल रहे हैं हाँ ठीक बराबर है ना वैसा बात नहीं है हम कहते नहीं हमारा भगवान हमारा जगह हम भजन करोगे हम सीखा का वैसे ही कथा सुना के लिए फर्स्ट रह कोई मैंने बोला मुझे अभी देखिए कोई होते हाँ ठीक बाकी हम फोन करते हैं आगे 12:57 घबराई मत 12:57 से सुपर घबराई मत निश्चिंत रही अभी 12:57 से पहले कथा कहेंगे एकदम शांत रहेंगे एकदम कथा स्टार्ट होगी ना सुपर के बाद में जाएगी तो कोई बात नहीं है स्टार्ट पहले हो जाएगी कहीं हाँ हाँ ठीक है करा लीजिए बनी चलो बनना चलिए ठीक है मेरा नहीं है टका दो नहीं खाना ना पंचमी में ए बबुआ तने हाथ धो के तुलसी पत्ता लेकर गिरल हो गेले दूध दही मधु हां घी मिसी हो गया ठीक है देखते कुछ देर एक पॉइंट में गिर नहीं है पूजा पाठ श्रद्धा के चीज है हमारा गेला पंडित जी में चल गया हेलो गुरु जी नंबर दिए थे हमको हाँ तो याद चलिए एक बार देखिए मेरे साथ मतलब हाँ हमको याद चलिए एक बार देखिए हाँ हाँ ना वो निकाल दो मैं भून दिया है आटा कितने बजे तक हम कितने बजे आए हैं हाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ मेरे मित्र हैं लोग हाँ संगम हाँ एक बार मेरा सब देखिए उसके बाद मेरे को बोलिएगा जिससे करेंगे हम ऐसे थोड़े हैं
हाँ एक बार मौका दीजिए मतलब ठीक है ठीक है। चलिए चलिए फटाफट तक होने के आदमी देखिए मैंने एगो सूतक लगा था 1257 से देखिए 1257 के बाद हमने के हिंदू धर्म में पूजा पाठ व्यवस्थित हो जाला। शाम के पूजा पाठ ना करे के चाहिए, हरि बोल भगवान के नाम लेते हैं, हर कीर्तन करे के चाहिए। पूजावा को ग्रहण नहीं खे भगवान तो रहता के बनी नीचे बनी तो भगवान लोग घोड़ा कट नीचे रहेगा। गौ लोग के देखिएगा कि गौ के पेट में बच्चा रहे अंधा हो जाला चाहे कुछ अथी हो जाला समझ ली गौ के अगर गौ में 36 करोड़ देवता है। चलिए मटा लिया छत पे देखा कि ग्राम पे से तो ग्राम ही है ना कहीं तो पेटा में रखा नहीं उठिया हाँ तो कोनो बात नहीं थी एको बात नहीं अगर के देखा जा 1257 से लाग गई सुपर भाई खाए के दवा हाथ जाता जाता ना कर खाए के तो सुतक लागत तो ग्रहण लागत मन को सुतक लई जाए सुपर तो 7 घंटा 5 घंटा पहले स्टार्ट हो है। हां लड्डू गोपाल 9:57 से लगी हां रात में उधर कब बोली 1:26 में सुतल रात में रुद्र हो गई। इस सबसे अरे चावल हटा दे दो अपन चेक 3 साल पर 4 साल पुराना है बहुत नए ग्राउंड रात है। पिक्चर को चढ़ता ना हाँ कुंभ राशि को बा कुंभ राशि जे करो ना देखी चंद्रमा के चंद्रमा को लगी तुम बजे जी के रतु बने हम तुम हाँ तो कुंभ आदमी के लेके देखे चंद्रमा के चंद्रमा पर उसके लगी ढेर का के कौन के धोदी पछे ना तो उधर राशि का अभी देर बाद तुम करत सब कोई देख सकता है खाली कुंभ छोड़ के मोबाइल के जो फ्लैश बन हो कैमरा वो तो पहले को दिखाई दे रहा है। अच्छा कौन कर मैंने जगह देखे कोई कुंभ के अलावा देखे के चाहिए कि मतलब कितना कैसे कटता है सब नॉलेज की चीज है क्वेश्चन आवेला हमने के एग्जाम में इसलिए तो जब हम बड़ा लेट कर हम लेने के लिए चाची लेट कर लिया और इनका कहना कौन दे माने तो यहाँ कॉल लेके भाग गई है 200 और खाली हो गई है। मम्मी हाँ बेटा काटने के लिए जाना ना पूछे आज घी मन डाली वही खाता होता नहीं डाली। है घी दम क्या कौन कम लगा ओम गंगे चयम ने तो रात सरस्वती नर्मदे कावेरी जले आस्तारम करो अब तो ऐसे 3 बार हाँ बायां हाथों से दाहिना से बायां से दाहिना को 3 बार लेंगे 3 बार दाहिना को हाँ ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम के हर्षिकेशाय नमः ओम गोविंदाय नमः हमने हाथों धो लिया तेल लेकर दोनों एक हाँ एक और ले लीजिए 5 बार छीटी का पार को ओम पवित्र पवित्र आस्थान गत पीवा स्मरे पुंडलिकाक्षय ब्रह्मते शुचि ओम पवित्र पवित्र आस्थान गत पीवा स्मरे पुंडलिकाक्षय ब्रह्मते शुचि जल ठाकुर जी के छीटी ओम आचमनीम जलम समर्पयामि ओम आचमनीम जलम समर्पयामि ठाकुर जी कब लें तो वही ठाकुर जी खा लेंगे अभी उठाई खाली उनका असनिया खाली तुम्हें किया उनके हाँ अब पंचमी में नहाए के ना पंचमी हाँ तुलसी पता नहीं कि डाली ठाकुर जी तो तुलसी पटल नहाइबे कर तो बहुत कैसे लगे अब कह लक्ष्मी जी गणेश जी जो नहीं रहे तो कैसे काटा हूँ धोई वहाँ पे अच्छी से जला भी रहेंगे बच्ची साल का वही है वही धोए के बाद हाँ बस कोशिश करें भगवान को सिर्फ प्रणाम कर देते शाम के आरती के समय भगवान होते पहले ऊपर को बाबा आपका कर समय आते जल चढ़ाएं ओम आचमनीम जलम समर्पयामि ओम आचमनीम जलम समर्पयामि ओम आचमनीम जलम समर्पयामि नीचे लक्ष्मी गणेश को चालू करें फिर है जा तब उन्होंने नवग्रह पे ओम आचमनीम जलम समर्पयामि ओम आचमनीम जलम समर्पयामि
चलिए सिंदूर रोड़ी चढ़ाएंगे, रोड़ी सिंदूर दोनों। एमाने उतारना ग्राम के बाद हर घर में जंगंगा जो स्टिक दे दिया है वो देखिए पावत का तो अपने के जाए करता ना पोछा पाछा जला ठीक संग बाल एक नंबर जो स्टिक देखते हैं हाँ। गंगा जल ऊपर से जाला ले ओम संगम सार कुंभम पत्रिकात्मक समर्पण रोड़ी कम कुंभम रोड़ी का पत्रिकात्मक समर्पण रोड़ी संगम में तो चंदन ठाकुर जी लगाए मैं ठाकुर जी ओम चंदन मंत्र तम तम पापन आसमहात्म लक्ष्मी ते सदा सिंदूर चाहे ओके ना क्रिया में इन्हें नहीं डाल रहे हेने रोड़ी चाहे बात किया हाई एकदम हाई एरिया में नहीं हाई मैंने लगा दही में इन्हें ठाकुर गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों इन्हें चढ़ाएंगे नहीं ओम रोड़िकम कुंभम रोड़िकम पत्रिकात्मक समर्पण ठीक को अपोजिट दोनों का दिया लक्ष्मी जी है ओम चंद्रवंश संगम पत्रिकात्मक समर्पण है आपने लगा ले हाथ पे नहीं पूछ ले जल्दी तनी लोगों को सिंदूर चढ़ा दो बंद कर दो बंद कर लोगों दो को तनी सिंदूर चढ़ा दो ओम चंद्रवंश संगम पत्रिकात्मक समर्पण है ऐसी हुई देखो ना अभी बा हल्दी बन हल्दी चाहे हल्दी हल्दी में तनी दूध लगा के चाहे बाद में अभी हल्दी चाहे सब लेगा ओम अपन लेपन पत्रिकात्मक समर्पण अपन लेपन पत्रिकात्मक समर्पण हाँ अभी तनी दूध अच्छी अब तनी फूल चाहे पहले फूल ओम पुष्पाणि समर्पण मलाई चूल पुष्टि वर्धनम समर्पयामि ठाकुर जी के रुमाला पहना दो हाँ हाँ माला पहनाई ठाकुर जी माला चलो करा ले ना आप काम नहीं करेंगे ये पता नहीं मिल रहा कोई पता नहीं बता तो वो थोड़ी नहीं कि प्लेट नहीं रहते तो बोलो और प्लेट वाला हुसैन के में रख दिया पर में दबो चलो वो कहाँ पता कहाँ इच्छा तो नहीं मुझे ना खाते हाँ ठाकुर जी तुम कहीं जाए पंची तो बहुत बाटे उसे दाम ए बाबा पंची ओइ में बाजा तो ना कैसा बात पड़े पंची बा पंची मुझे लगता इसको बोलन कि ना इंग्लिश है ना उधर बा तू ले तू उधर बड़े से ओम मल्लारी सूर्य पुष्टिवार भवन समर्पण मल्लारी सूर्य पुष्टिवार भवन समर्पयामि मेरे कलश के बाद में कराएंगे अभी कलश का स्थापना कर ले हम ऐसे ही डालें नाथ नहीं एगो फूल डाली फूल एगो सुपारी डाली एगो सिक्का डाली 5 सुपारी एगो सिक्का 5 सुपारी एगो सिक्का में डालेंगे कलश में तो दोगा 5 सुपारी एगो सिक्का डाली हवा प्लेटों में चावल और रखनी पर हवा प्लेटों बहुत है डाले डाले सुपारी दल हां चलो सुपारी जाए लेकिन कागज में रह माइनस देना भाई हाँ ये राइट था गेंद डाल तुम भी लपेट दे बेटी लेनी है 5-10 रुपया के सुपारी कोई हो जे हो तो हो जरूर अभी ध्यान बना मिली अभी कहीं से यूज करी वही तो इजे हो क्या चीज सुपारी कैमरा वाला कागज में रह कागज में क्या होता है वो वो कागज ना ये वाला में रह अच्छा मुझे ये वाली ना कर क्या बा डाल दो याद ना रहेगा ये उड़ा ले डालें टोपी
ओम संतकारम विजयकेशनम पद्मकारम विश्वधारम लक्ष्मीकांतम तमंगलम मंगलस्तु है वह ऊपर कुछ रख दी ठीक है दुनिया में डाल दी अब ऐसी करी और ऐसे चावल वाला वही प्लेट में रखी ना चलिए बैठे तो ना सारी ना मतलब बीच के लगे जलाएं दीप का धूप तो पेज भी नहीं देंगे अब तो दिया बंद कर कोई नहीं हाँ अगर उनका जो पंखा बंद ना होम के कदर हम तो कर ये कौन सी लगे ये दिखा सा नीचे वाला जलाएं धूप जलाएं धूप जलाएं अरे तू नहीं नीचे तो रे ऐसा बा मैंने तो पर धूप जलाएं धूप मैं करेंगे उनकी एक तो काम करते तो ऐसे तो ना करें शुरू तो ना करें छोड़ रहे कुछ मत चलाओ छोड़ दो बंद करो लाइन पर चल जाते अरे वाला कुछ ये देखा तो अभी बढ़ गए ना देखा तो पेज का दिखाएं पेज ओम धूपम दीपम घंटी बजाएं घंटी बजाएं घंटी ओम धूपम दीपम समर्पयामि धूपम दीपम समर्पयामि बृहस्पतिं समर्पयामि ओम निजति शास्त्र जवर्तति श्रावणं निजति शास्त्र जवर्तति श्रावणं निजति शास्त्र जवर्तति श्रावणं निजति शास्त्र जवर्तति श्रावणं सूर्य का नमस्कार लगाइए सर सूर्य भगवान के लिए अपना जरा घुमा के ऊपर हाथ दिवा एक ऊपर घुमा के कलश के अपना ऊपर अपना ध्यान बोलिए जल्दी ओम आचमन जलम समर्पयामि ओम आचमन जलम समर्पयामि ओम सुदाचमन जलम समर्पयामि यानी अब दूध चढ़ाएं दूध बस समी पत्ता दूध में तो हल्दी लगा के गणेश जी के चढ़ाएं दूध में समी पत्ता है ना बा बाकी नहीं है हाँ दूध पहले चढ़ाएं हल्दी लगा ओम कंडात प्रतिघातमं समर्पयामि कंडात प्रतिघातमं समर्पयामि गणेश जी के एक ही है जन्माचल राहु तो गणेश शंकर जी के शंकर जी का तुम विष्णु भगवान कृष्ण जी के 8वां रूप है विष्णु भगवान का 8वां रूप है कृष्ण जी क्या ओम कंडात प्रतिघातमं समर्पयामि समीप पत्ते चढ़ाते ओम पुष्पाणि पुष्पमपि मलयं पुष्पवासनं समर्पयामि लक्ष्मी जी के नीचे दही को चढ़ाएंगे दही को चढ़ाएं गुड़ा लगा के मिला गुड़ा में ले जाए चले में और मिलेंगे में दहिया में ओम नैवेद्यम प्रतिघातमं समर्पयामि नद्यास्थानं प्रतिघातमं समर्पयामि नैवेद्यम प्रतिघातमं समर्पयामि नद्यास्थानं प्रतिघातमं समर्पयामि हृदयं च प्रतिघातमं समर्पयामि शुद्ध जल चढ़ाएं जल छान दो भगवान के ओम आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम आचमनीयं सुदाचमनीयं जलं समर्पयामि ओम सुदाचमनीयं जलं समर्पयामि ओम सुदाचमनीयं जलं समर्पयामि मंदिर को भोग लगाएंगे बाबा के ऊपर तुलसी पत्ता सब में डाल दी पहले डाल दे बने हाँ तक लगाएंगे 3 जगह भोग लगाएंगे ठाकुर जी गोटा में लगा दें और नीचे बड़ी गणेश के
कपड़ी में लगा सकते हैं ना, कटोरी वाले कटोरी में लगा दें। नहीं मतलब मोबाइल से नहीं दूसरे अगर 5 मिनट में से डाल दें, मैंने हवाना में तो नहीं डाल दे हवाने वाला में जल्दी गुड़े जल्दी हवा में तो नहीं सच्ची सुन तो नहीं लगा कौन से नहीं कहीं बुला तो नहीं हवा में डाल दे नहीं ना ये दीजिए उसको चलेगा सिल्वा उनका के हम तिल से करो मेरा रू नहीं ना करो जब के करो जब तो भरम ना गलत बात है पंडित जी को सुन ले और हमारा सुन ले फिर प्रवेश हो के ना तो सपियो ना लगेगा तिले के चावल पे हवन होखेला वो नहीं पता कर ले तो सपिल ना करी ना तिले चावल पे हवन हो जाएगा फिर प्रवेश जाके देखो तो पति पत्नी को दूसरा ना करेगा चलिए लोग खाती है प्रदेश में खाली तिल जाओ खाओ तिल जाओ चावल और कुछ ना होगा लकड़ी तो लकड़ी हाँ है तो भाई बा तो गिनती में थोड़ा है भाई जो मैं सवाल नहीं है डिब्बा चलेगा ऊपर ऊपर हम गिनती में रखा चले ऊपर है नो करम की कोशिश नंबर पे आने तिल जाओ तो हमारा मतलब एकदम એવું કે પૈસા કોકનો બળકા બરાબર નહીં અચ્છા 500 પડી ગઈ तो पैसा महिला समूह हुए के दिन दे रहे हैं लड़की के दिन बदले रहे हैं हम लड़की से पैसा में रहेंगे रेवती नक्षत्र में कोई करावल है मैंने गाँव को पंडित करनी है तो चलो रामी है कि मैंने सब दिन सही रहा तो हाँ तो गलत कोई जैसे बदले ना करे ऐसा चीज़ बताएंगे सब कुछ चीज़ पढ़ लेंगे अनपढ़ ब्राह्मण को काम को पढ़ ना बताएंगे हम लोग माने आदमी एक से क्या कोई ना बताए गलती बात है नहीं और जब हम बता देंगे कि हम कोनो बड़का ब्राह्मण नहीं लेकिन बता देंगे तो उस समय कहता कि ना ठीक वही अक्षर तो नाम रखाई राशि नाम सब तो कैसे करा लेना कैसे करा लेना लेकिन मैंने हमारी बात मानो लोग तो है ठीक बात वो बुजुर्ग वाला है गाँव के पंडित जी ऐसे ना दी देखिए ये देखिए हाई ऊपर आए देखिए ऐसे करते हैं ये नीचे वाला बना दी हाई वाला फिर से बना दी हाई वाला लक्ष्मी जी वाला ले ऐसे ले दस लंबी नहीं सीधी हाँ तो सब लोग ना नीचे वाला बना भी ठीक लक्ष्मी जी वाला पहले है पहले नवरात्र ओम तामना प्रतिज्ञात्मन समर्पण कुंगिल प्रतापलम प्रतिज्ञात्मन समर्पयामि परमेश्वर कर दी तो लंगा बारी रखा जाला अगर लक्ष्मी पैदा हो गई मैंने जब से आई तब से बनती है चलिए जल चल ओम आचमंगलम समर्पयामि सुराचमंगलम समर्पयामि ओम आचमंगलम समर्पयामि अपने बस चढ़ जाते मोली से लड़की से ना घबराइए लड़का चाहे लड़की से ओम बक्सर विष्णु समर्पयामि भक्ति लोग पहनाई है इसे देखिए ना इसे ना बुझे हमरा से पहनाई बढ़ाई बुझने के नाम ओम बक्सर विष्णु समर्पयामि बक्सरामि विष्णु समर्पयामि हाँ इसे बताओ तुम्हें कलश में नहीं किसी घुमा के चल रहा ऊपर से घुमा दी हाँ छोड़ दी लेने का भी बंद कर दी हाँ ठाकुर जी हमारा गणेश जी कलश पहना लेगा हाँ पहना दे ओम वस्त्र विष्णु समर्पयामि वस्त्र विष्णु समर्पयामि वस्त्र विष्णु समर्पयामि नवग्रह को पहना देते हैं नवग्रह को वस्त्र डाल दें
ये वो ठाकुर जी के सेव करेंगे। हवा लागू ओम मल्ल सुनिष्टिवर्धन समर्पयामि। दक्षिण ओम हिरण्यगर्भ प्रतिघात्मं समर्पयामि। उसको क्या होता है? ओम विष्णु परमात्मा द्वितीय प्राधिकारी द्वितीय भाग खंड विक्रम संवत क्षेत्र बौद्धावतारे बिहार राज्य आरा मंडल है कृष्णनगर अंतर्गत बोली माशा नाम कृष्णनगर में पड़ेगा बोली माशा नाम मासोतमे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे पंचम की कऊ रविवासरे 7 सितंबर अपन नाम रखो गोत्र उत्पन्न हो के नाम रख ले कुल परिवार हो सब संपत्ति हो श्री सत्यनारायण भगवान तथा संकल्प फल प्राप्ति कामना अहम करिष्ये। संकल्प गणेश जी के सामने आइए संकल्प करे चाहिए तो दोनों आदमी के नाम ले चाहिए सब कुल परिवार दोनों कहे के चाहिए एक बार कहीं भी 1 रुपये करी चाहिए 100 रुपये फिर लिखो अच्छा दिया। ओम विष्णु परमात्मा दिव्य कलयुग में प्रदान करने नमो देखा वारखंड अरे आवर्तक देश पंजल दहीना से हाँ प्रणाम जोड़ दे नगरा के गोल ध्यान करिए नगरा का प्रणाम करिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वग्रह शांति करा भवंतो अन्या पूज्यादि नवग्रह पेतामन करिसे गिरादि नवग्रह जल गए जल पड़े। ओम आचमनीजलम समर्पयामि सुदाचमनीजलम समर्पयामि सुदाचमनीजलम समर्पयामि। इन्हें अक्षत हुई इन सब के अभिषेक विश्व भगवान के ऊपर से लोरी सिंदूर वाला ऐसी करी लोरी की कोई लेकर लगा दी चंदन में तो नहीं लगा दूसरी लोरी की ना चंदन नहीं चंदन लगाना चंदन चंदन नहीं बॉडी में तो लोरी चंदन लगा दे अब लोग वो है ना हाँ नहीं लोरी के डिब्बे हैं जो नहीं जो लोरी डिब्बा खोली थी है ना वो चंदन में तो जनता को कृपा पापना समर्पण लक्ष्मी पेशरा ये ना नाम लगेंगे चलो वो भी तो रोटी लगा था कौन डालेगा बिना करो ना लगा दी वो अभी तो नहीं है भाई आओ है ना तो है ना मेरी कर सकते हैं चलिए इसमें फूल अक्षर जल ले लीजिए फूल अक्षर जल कथा सुनाऊंगा अच्छा छिट देना सब भगवान के प्रणाम कर अच्छा छिट के एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा बोलिए एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा जल दीदी
ऋषियों से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानव को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा? हे मुनीश्वर, ऐसा कोई तप कहिए थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिलेगा तथा सुनने की इच्छा है। सर्वज्ञ सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत्र जी पूछे कि आप सब प्राणियों की हित बात पूछिए। आप मैं उन्हीं श्रेष्ठ बात को कहूँगा जिसने वक्त को लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था। तो मैं रुमाल का वहाँ के रख ले अपने पास। अतः श्रेय करूंगा जिस बात को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था। मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज जी नारद जी दूसरों की हित इच्छा से पापा के दूसरों की हित इच्छा से रुमालो इस इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हैं। मृत्यु लोक में आप पहुँचे हैं। निज दुनियों में प्राय समीपन से अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखी से होते हैं। सोचा कि किसी तन के करने से निश्चित ही दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में गए। वहाँ से वर्ण चार बुझाए वाला देश में ईश्वर नारायण के समान है। हाथों में शंख चक्र गदा और पदम से वनमाला पाने वाले देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत भक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप निर्गुणात्मक है, भक्तों के कारण दुखों को नाश करने वाले। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने कहा कि स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपके किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहे। तब नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में सभी प्राणी अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। अपने अपने कर्म द्वारा अनेक प्रकार के योनियों से उत्पन्न होकर थोड़े ही पर्यटन कैसे दूर हो सकते? श्री भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तमोत्तम वर्त है। आज मैं प्रेम वंश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का कहा हुआ अच्छी विधि पूर्वक करके मनुष्य जो तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त करता है वह श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, फल क्या है? क्या विधान है? किस समय यह व्रत करना चाहिए? किस दिन व्रत करना चाहिए? विस्तार पूर्वक कहो। भगवान बोले दुख और शोक आदि को दूर करने वाला, धन आदि को बढ़ाने वाला श्रीकांत था। व्रत भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन बाएं रखी, बाएं रही लम्हा के। हाँ, किसी दिन भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल चूर्ण इत्यादि लेकर, भावों में साठी का चूर्ण इत्यादि लेकर नैवेद्य केले का भोक्षण युक्त पदार्थ जमा करके अर्पण करे। भक्ति भाव सहित भोजन कराए। तत्पश्चात भोजन के नित्य गीत आदि का आचरण करते हुए श्री सत्यनारायण का व्रत करते हुए समय व्यतीत करे। इसी तरह से मनुष्य करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय से परिपूर्ण होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर सरल ही उपाय है। किसी रेवाखंड प्रथम अध्याय संपूर्ण। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लाल की जय। श्री सूत्रवाचो सूत्र जी बोले ऋषि जिस समय में पहले समय में इस बात को किया उसका इतिहास कहता हूँ सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेमी करने वाले भगवान को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करके आदर से पूछा कि हे विप्रे, नित्य दुखित हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला, मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसके उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण पूजन करके इसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस वर्त को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उस वर्त को अवश्य करूँगा। इस यह निश्चय कर उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा, सत्यनारायण भगवान का निश्चय कर भिक्षा मांगने को लिए चल पड़ा। उस दिनों से उसे भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से विप्रे दुखियों से छुटकाने संपत्तियों से युक्त हो गया और तब से वह हर विप्रे हर मांस व्रत करने लगा। इसी तरह से श्री सत्यनारायण का व्रत जो करेगा वह सब पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेंगे मनुष्य सब दुखों से छूट जाएंगे। इसी तरह से नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत आप लोगों से मैंने कहा। और विप्रो, मैं और कथा कहता हूँ सुनो। ऋषि बोले कि हे महेश्वर, संसार में इस व्रत को विप्र सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह सुनना चाहते हैं।
इसके लिए हमारे मन में सदा है। सूत्र जी बोले कि मुनीश्वर जिस इस बात को किया है उसका इतिहास कहता हूँ सुनो। विप्र धर्मेश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया, लकड़ियों के गठर विप्र के मकान के बाहर रख दिया। प्यास से दुखित लकड़हारे ने व्रत करते हुए देखा विप्र से और प्रसाद प्यास को भूल गया। और इससे क्या फल है, क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि और आदि की वृद्धि हुई है। विप्र ने इस व्रत के बारे में जानकर कहा बहुत प्रसन्न हुआ। चनार्मित लेकर खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी ग्राम बेचने से जो धर्म मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण का उत्तमोत्तम बात करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों का गठर अपने सिर पर रखा। जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह उस नगर में गया। उस वजह से उसे धन में लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब से बूढ़ा लकड़ा धन पुत्र आदि से युक्त होकर केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूड़ इत्यादि सत्यनारायण भगवान के लिए कुल सामग्री लेकर अपने व्रत को भाइयों को बुलाकर विधि सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार के समस्त सुख होकर बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री रेवाखंड द्वितीय अध्याय संपूर्ण। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुतवाच सूत्र जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुनीश्वर आपके कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामृत नामक एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाकर गरीबों को धन देकर उसके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली सभी सदवंती थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत पर वह साधु वैसा आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति तू चिंतित आप यह क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु बोला कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सरल विधान कहो। मैं आपके कथा के अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चित ही होगी। राजा के सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो आनंद के साथ अपने घर गया। साधु अपनी स्त्री से संतान लेने वाली इस बात को समाचार को सुनाया और कहा कि मेरे घर जो संतान होंगे तो मैं इस बात को अवश्य करूंगा। तब लीलावती ने कहा कि हे पति, एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित होकर संसारिक घर में प्रवृत्ति हो गई। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन कन्या इस तरह जैसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल के चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आप संकल्प किया क्या भगवान का व्रत करूँ, वह मुझे करिए। साधु बोले कि प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। अपने पति का आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती प्रीतिगृह होकर वृत्त हो गया। साधु ने अपने सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा। दूत को बुलाकर कहा कि योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर गया। खोज देखभाल कर लड़की के लिए योग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उसने योग्य लड़के को देखा। साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रांशित मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य विवाह के समय में उस वक्त को करना भूल गया। तब सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हारे ऊपर जरूर दुख प्राप्त होगा। अपने काल में कुशल काल में दुखित होकर कार में कुशल और बनिया से जन्मता सहित ने समीप रतनसुर नामक गांव में वहां गया। वहां चंद्रकेतु राजा के नगर में जाकर व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोरों ने राजा को धन को चुरा कर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आचरण देकर चोरों ने घबरा कर भागते हुए राजा के वचन को चुपचाप वहीं रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे थे। जब दोनों ने साधु के वैश्यों के पास जाकर राजा के धन को देखा तो बांध कर दौड़ते हुए समीप जाकर बोले कि हम 2 चोर पकड़ गए, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने अवज्ञा कठिन कारावास में डालने के लिए आज्ञा दे दिया। सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उसकी पत्नी भी बहुत दुखित हो गई। घर में जो कुछ धन था चोर चुरा ले गए और शारीरिक और मानसिक भूख प्यास से हटी दुखित हो गई। अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ उसने
सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई तो माता ने कहा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलौती बोली कि हे माता, मैंने अपने ब्राह्मण के घर में गए श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत होते हुए देखा। कन्या कैसे वचन सुनकर लीलावती के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दमाद ही शीघ्र ही घर जा आवे। अर्थात प्रार्थना की कि जब इनका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और राजा चित्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तूने दोनों वैश्यों को प्रातः काल छोड़ दिया, तुमने उसका धन लिया था, उसे दुना धन लौटा दूंगा, नहीं तो तुम्हारा राजपुत्र अधिक नष्ट कर दूंगा। और सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चित्रकेतु ने सभा में स्वप्न अपने को सुनाया और दोनों वाली पुत्र को कैद कर सभा में मुक्त कर बुलाया गया। दोनों आते ही राजा के नमस्कार करके बोले, मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभाव भावी वंश, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उसे नए वस्त्र आभूषण पहनाते हुए जितना धन दिया था उसे दुना धन लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वे सब अपने घर को चल दिए। इसी श्री रेवाखंड तृतीय अध्याय संपूर्ण। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुतवाच। सूत्र जी बोले, वे सब मंगलाचार करके आरम्भ किया। अपने नगर को चाह थोड़ी दूर जाने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने पूछा कि तेरी नाव में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला कि दंडी, आप क्यों पूछते हैं? धन लेने की इच्छा है। मेरे नाव में बेलपत्ते आदि भरे हुए। कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी दूर जाने पर वहाँ नाव के समीप के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने पर वैश्यों में नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्ते आदि भरकर मूर्छिता होकर जमीन पर गिर पड़ा और अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद बोला कि अब शोक न करे, डंडी महाराज का श्राप, उन्हीं के शरण में चलना चाहिए, तभी मनोकामनाएं हमारी पूरी होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर पहुंच गए और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि आपके सत्य वचन, आपने जो कहे क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर महाशोकातुर होकर रोने लगे। डंडी भगवान बोले कि वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया मोहित, आपके ब्राह्मण आदि देवता नहीं जानते, मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समाज के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो, पहले के साथ नौका को धन से भर दो। उसके बाद एक वचन सुनकर भगवान बोले, प्रसन्न हो गए। उसके इच्छा के अनुसार वर्त कर्म का ध्यान हो गया। तब उन्होंने सत्यनारायण भगवान कृपा का पारिवारिक और भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सहित अपने नगर को चला। अपने नगर के समीप निकट पहुंच गया और भेज गया दूतों के। साधु ने घर जाकर अपनी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि अपने साधु अपने जमात सहित इस नगर के समीप आ गए। उसने वचन सुनकर स्त्री से कहा कि आप पुत्री से कहा कि आप मेरे दर्शन के लिए जाती हैं, तू कार्य सिद्ध कर आ जाना। ऐसे माता के ऐसे वचन सुनकर वह गई और प्रसाद की अवज्ञा कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसने जल सहित नाव सहित जल में डुबो दिया। कन्या को रोते हुए देखकर साधु दुखित होकर बोला कि हे प्रभु, मुझे या मेरे परिवार से जो कुछ भूल हुआ है उसे क्षमा करो, उस दिव्य वचनों को सुनो। आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या प्रसाद मेरे घर पर छोड़कर आई, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटेगी तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर कन्या ने अपने घर पहुंचकर प्रसाद खाकर आई तो फिर पति को देखा तो पति अवश्य मिला। तब बंधु बांधवों से देव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस श्लोक में सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को गया। इसी श्री रेवाखंड चतुर्थोध्याय संपूर्ण। एक बार श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुतवाच। सूत्र जी बोले कि ऋषियों में कथा कहता हूँ, सुनो। लिंकन ध्वज का राजा था, उसने एक बहुत से दुख भगवान का प्रसाद पाकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशु वृक्ष के आगे मार के नीचे वहाँ ग्वालों के भक्ति भाव से बांधव से श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए सत्यनारायण बाबा का अभिमानिक वहीं नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों में भक्ति भाव से प्रसाद करते मैं गया तो वहाँ सब त्याग गया, नगर को चला गया, वहीं अपने सब कुछ नष्ट पाया। जान गया कि वही सब भगवान ने ही किया है। तब विश्वास हो गया। ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन किया और सब गया। नारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दिव्य का भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ
व्रत को करेगा उसे भगवान की कृपा से धन धन की प्राप्ति होगी। निर्धन धन नहीं पावे, बंदी बांधव से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है संतान, इनको संतान की प्राप्ति होती है। मनोरथ होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने इस समय पहले व्रत को किया उसके दूसरे जन्म का कथा कहता हूँ। द्वितीय संतान में अगर सुदामा जन्म लेकर मोक्ष को पाया, उल्का मूर्ति नामक दशरथ होकर वैकुंठ धाम में प्राप्त हुए। साधु के समय में मोध्वज होकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महादेव तुम लोग शंभु मनु होकर भगवान के भक्ति कर्म में मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री रेवाखंड में 5वां अध्याय संपूर्ण। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत भगवान विष्णु भगवान भगवान अनंत के कथा सुन लेंगे ना। विष्णु भगवान अनंत भगवान भगवान यह कठिन कर्मास देखल पंडित मुनि के अनंत भगवान विष्णु जी हैं। काल के दिन जरूरत के रही, आज के दिन की प्राप्ति हो गई। ये तो आगोश में लेकर अनंतपुर के दिख दिल जलाएंगे। तो कोई आओ तो पहले कहते कथा कम कहते पहले इच्छा तो दे 5 दे मुझे कभी रोज खोजेगा। ये तो किताबों में दोनों कहीं पढ़ ली हम कहा बा कि जगह जो रहे 2 भाग में करेगा, एक में बराबर कर देगा ना, बुझाइए 5वां जो 6ठा लोग 4 में मर्ज कर देगा। और कुछ नहीं थे, मैंने वो बताना देखे के बाद लेके हम कहाँ से कथा लेंगे घर ना को हम कथा। जब कथा बोल रहे हैं जो पहला कथा हुआ था तुम कौन सा कथा सुना था बता रहे हैं। जो सत्यनारायण भगवान ने जो कथा किया उनका कथा है जो हम बता रहे हैं। मैंने हम 3 गो 5 तीनों कथा सुन रहे हैं। पंडित जी लकड़हारा वाला, ब्राह्मण भिक्षु, एक वही साधु वाला जमात के साथ पूजा के 3 हो गया, एक वही टूंगा 4 गो। उससे पहले वाला ये लोग सुनना है लोग। इससे पहले कौन सुना था? ये लोग कौन सा कथा सुना था? पूजा क्या था सत्यनारायण भगवान का ना? तो नहीं, सत्यनारायण भगवान अपना विधि बताए थे कि भाई इस विधि से करो। वो कौन सा विधि है? तो ये कथा के बारे में बताया था कि ये सत्यनारायण भगवान की पूजा करना मेरे को खुद के बारे में एक्सप्लेन किए थे। सुना ना तने कि मैंने ऐसे करना है, धन धन की प्राप्ति होगी, इसमें केले का फल इसको बताए हैं। सूत्र जी बताए, सूत्र जी बताए, सूत्र जी भगवान से सुने थे, उनको भगवान प्रकट होकर बताए थे, विष्णु भगवान। और फिर सूत्र जी बताए कि कलश रखना है, आम को फूल लाना है, यहाँ ये भूजना है चावल आटा के, ऐसे ऐसे तब इसी आधार पे 3